बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वक्त हो रहा है दोपहर का टाइम और बच्चे आए हैं, स्कूल से आ गए हैं। और क्योंकि रमज़ान भी हैं और साथ साथ हो रहे हैं स्कूल में बच्चों के एग्ज़ाम्स, और इसलिए बच्चे स्कूल से आते हैं तो फिर थोड़ा सा रोज़े भी हैं और साथ साथ तो और एग्ज़ाम्स भी एनीवेज़। लेकिन फिर स्कूल से आके ये बच्चे थक जाते हैं, फिर थोड़ी देर के लिए रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं, और बस एनीवेज़ ये साथ साथ इस तरह रूटीन चल रही है। और इस वक्त हो गया है शाम का टाइम, और अ, यहाँ ये मोस्ट बच्चों का फेवरेट ये टैंग, और यहाँ रूह अफ़ज़ा बनाया जा रहा है। और यहाँ टैंग भी मस्ट है, क्योंकि ये बच्चों और बड़ों का क्या, बच्चों के मोस्ट फेवरेट ये टैंग ये है। ऑरेंज या मैंगो फ्लेवर कह लें। तो यहाँ हर घर में अलग अलग तरह के जो है वो मशरूबात यानी कि जूसेस वगैरह या शरबत बनते हैं। किसी को लेमनेड पसंद होता है, या किसी को मिंट के साथ पसंद होता है, कोई किसी तरह पसंद करता है, कोई किसी तरह। हमारे यहाँ तो भाई ये रूह अफ़ज़ा और ये टैंग के साथ ये शरबत तो लाजमी है। ये टैंग जूस और ये रूह अफ़ज़ा ये मस्त बनते हैं, ये दोनों ही। और कभी कभी इसमें जो है वो लेमन ऐड कर देती हूँ, कर देते हैं ये लेमन के साथ रूह अफ़ज़ा। उसका भी कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त होता है, तो फिर बहुत ही मज़े का ये लगता है रूह अफ़ज़ा। और यहाँ मैं बनाने की तैयारी कर रही हूँ अफ्तारी, और आज मैंने सोचा कि थोड़ी सी अफ्तार जो है वो सिंपल ही रखूँ, क्योंकि इतनी वो अलग अलग चीज़ें नहीं बना रही मैं बिल्कुल ही, क्योंकि बिल्कुल सिंपल रखूँगी आज अफ्तारी में सारी चीज़ें। और क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम्स भी हैं और फिर अफ्तारी, फिर रोज़े रमज़ान की, तो इस वजह से थोड़ी सी आज इफ्तार रूटीन थोड़ी मैंने सोचा कि सिंपल ही रखते हैं। तो मैं आज ये बना रही हूँ बैगन के पकोड़े। तो ये बैगन गोल गोल स्लाइस में कट कर लिए हैं, और यहाँ पकोड़ों का बैटर भी रेडी कर लिया है। इसमें प्याज ऐड कर लिए दो मीडियम साइज़ की, और इसके साथ ही ये हरा धनिया और उसके बाद हरी मिर्चें ये मैं इसमें कट कर रही हूँ। और उसके बाद इसमें जो सीजनिंग और स्पाइसेस वो इसमें ऐड कर दूँगी। हरी मिर्चें और उसके साथ ही हरा धनिया, और क्रंची क्रंची से ये पकोड़े बड़े मज़े के बनते हैं। और पकोड़े भी जो है ये भी मस्ट हमारे यहाँ सबको ही पसंद है, और मुझे भी जो है पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है ये पकोड़े। और ये इसमें मैंने थोड़े से स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ, थोड़े से ये लाल मिर्च पाउडर, और ये टेस्ट जितनी पकोड़ों का ये मिक्सचर है उसके हिसाब से इसमें नमक, और थोड़ा सा ये बेकिंग सोडा या मीठा सोडा इसमें ऐड कर दिया है। उसके बाद अब ये बैगन के लिए थोड़ा सा ये बैटर रेडी करूँगी। तो इसमें बेसन के साथ इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दिए, और इसके बाद ये बेकिंग सोडा या मीठा सोडा, और इसके बाद थोड़ा सा नमक इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया है। उसके बाद इसको कर लूँगी मिक्स, और उसके बाद पानी के साथ इसमें ऐड करके जितना इसमें नीड होगी उसको बैटर बना लूँगी, और ये मिक्सचर रेडी हो जाएगा। और यहाँ जी मिक्सचर रेडी कर लिया है, और अफ्तार का टाइम भी तकरीबन थोड़ी देर ही रह गई है, होने ही वाला है अफ्तारी का टाइम। और यहाँ स्टोव पे ये हीट अप हो गया है वॉक पे ऑयल। मैंने थोड़ी देर पहले ही इसको स्लो फ्लेम पे रख दिया था हीट अप होने के लिए। और यहाँ मैं ये बैगन के यमी यमी से मज़ेदार से ये पकोड़े इसमें फ्राई करती जाऊँगी। और हर तरह के पकोड़े ही बनते हैं। कोई पालक के पकोड़े किसी को पसंद होते हैं, किसी को बैगन के, किसी को आलू के, और किसी को एक और वेरिएशन भी है चिकन पकोड़ा, ये भी एक वेरिएशन है, तो ये भी कुछ लोग पसंद करते हैं। और पालक के स्पिनिच पकोड़ा, तो ये भी मज़ेदार होते हैं। तकरीबन कोई से भी पकोड़े हैं मज़े के ही बनते हैं, और पालक के भी ज़्यादा मज़े के होते हैं, और पालक और आलू के साथ। और यहाँ जी बनते जा रहे हैं बैगन के पकोड़े, साथ साथ मैं फ्राई कर रही हूँ, इसको कर लूँगी फ्लिप, और उसके बाद दूसरी साइड से भी फ्राई कर लूँगी। और थोड़ी सी फ्लेम जो है वो मैंने तेज़ रखी हुई है, स्लो टू थोड़ी सी मीडियम रखी, ताकि ये जल्दी से फ्राई हो जाए। और ये बैगन के पकोड़े तो वैसे ही फटाफट से सॉफ्ट हो जाते हैं, और अच्छे से क्रिस्पी क्रिस्पी से ये रेडी होते जा रहे हैं। और इसको अब मैं डिश आउट कर लूँगी, इसको एक
बर्तन में, थाल में मैं निकाल लूँगी। और ये देखें जी क्या प्यारे प्यारे क्रिस्पी क्रिस्पी से ज़बरदस्त से ये बैगन के पकोड़े हो गए हैं रेडी। और इसको अब मैं सारे ये इसमें निकालूँगी, क्योंकि अब इसमें मुझे बनाने हैं दोबारा से पकोड़े, वो सिंपल वाले प्लेन वाले पकोड़े बनाने हैं। और ये बैगन के पकोड़े हो गए रेडी। अब मैं बना रही हूँ वापस ये प्लेन वाले पकोड़े मैं बना रही हूँ। और ये तो मस्ट हैं, हमारे यहाँ सबको ही पसंद है हमारी फैमिली में, और मुझे भी पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है ये वाले पकोड़े। बड़े मज़े के बनते हैं यम्मी से, क्रिस्पी क्रिस्पी से। और यहाँ जी अफ्तारी का टाइम होने ही वाला है, और यहाँ समोसे मंगवा लिए थे, हस्बैंड ले आए थे समोसे, और कुछ कीमे के लाए थे, कुछ आलू के लाए थे। तो ये जी हमारी सिंपल सी अफ्तार रूटीन। और ये रोज़े का टाइम होने वाला है, अफ्तारी का टाइम। और ये स्ट्रॉबेरीज़ वॉश करके ये भी निकाल ली थी प्लेट में, और ये खजूर। तो ये जी हमारी टेबल हो गई है रेडी, अफ्तार टेबल। और अफ्तार होने में बस थोड़ी अफ्तार का टाइम भी होने ही वाला है, बल्कि हो ही गया है अफ्तारी का टाइम। और रोज़ा जो है वो हम लोगों ने खोल लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मज़ेदार सी ज़बरदस्ती आज इस दफ़ा मैंने सिंपल ही रखी है अफ्तारी, क्योंकि थोड़ा सा बच्चों के पेपर भी हो रहे हैं, एग्ज़ाम्स भी हो रहे हैं, तो इस वजह से मैंने सोचा कि थोड़ी सी सिंपल ही रखते हैं। तो अच्छी बात है, थोड़ा सा ये भी बहुत शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ जी अफ्तारी हम लोगों ने कर ली है, और यहाँ हस्बैंड के लिए आ गई है चाय टेबल पे, और हस्बैंड इंजॉय करेंगे अब ये गर्मा गर्म सी चाय। और ये थोड़े से समोसे भी यहाँ रखे हुए हैं, और जिसका दिल करेगा वो ये समोसे खाना चाहेगा तो खा लेंगे। और ये चाय क्योंकि मस्ट है, चाय अफ्तारी और सहरी के बाद, सहरी के वक्त टाइम जो है अफ्तारी भी ये चाय बहुत लाजमी है, इसके बगैर तो गुजारा नहीं। और यहाँ जी इस वक्त हो गया है अफ्तार के बाद का टाइम, तो मैं यही कह रही थी चाय के बगैर तो गुजारा नहीं है, चाहे सहरी हो या अफ्तारी हो। तो चाय भी पी ली थी, और अब है अफ्तारी के बाद का टाइम, अफ्तार के बाद का टाइम। और यहाँ जी कुछ कॉट सेट या कॉट सूट्स मैंने लिए थे ये रेडीमेड, तो ये मैं देख रही थी, क्योंकि इसके लिए भी मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है। ये देखें ये ग्रीन लाइट पिस्ताचियो कलर है, और ये बड़ा ज़बरदस्त प्यारा सा कलर है इसका। और इसमें कपड़ा, इसका फैब्रिक स्टफ़ बहुत नरम है, सॉफ्ट है, इतना ज़बरदस्त है। लेकिन बस ये कि रेडीमेड में यही होता है कि उसकी स्टिचिंग जो है वो थोड़ी सी देखनी होती है। और मैंने ले तो लिया था क्योंकि फैब्रिक के ही देख के ही लिया था, क्योंकि इसका फैब्रिक बड़ा स्टफ़ बहुत ही ज़बरदस्त है, बड़ा सॉफ्ट है। क्योंकि ये अब आ रहे हैं आगे मौसम सीज़न आ रहा है, वो समर सीज़न, तो उसके लिहाज से फिर मैंने अकॉर्डिंग टू समर, तो मैंने फिर उसके लिए फिर ये ले लिए मैंने कि कॉट सूट्स बेटर रहेंगे। तो लेकिन मैं यही देख रही थी कि इसके लिए मुझे कुछ दुपट्टों के को भी करवाना है पीको, और ये कॉट सूट्स हैं तो फैब्रिक इसका स्टफ़ बहुत प्यारा है, बहुत ही नरम है, सॉफ्ट है, और ठंडा ठंडा सा है, अच्छा सा है समर सीज़न के लिहाज से। लेकिन ये कि मैंने कहा कि इसको मैं करवा लूँगी ओवरलॉक, तो ये बेटर रहेगा, और फिर इसकी सिलाई जो है वो स्टिचिंग अच्छी हो जाएगी। तो मैं यही देख रही थी कि स्टफ़ तो अच्छा है इसका, लेकिन ये कि अंदर की ये सिलाई, ये देखें थोड़ी सी रेडीमेड में यही होता है कि थोड़ी सी स्टिचिंग ज़रा सही, थोड़ी सी वो जैसे सेटिस्फाई नहीं होते हैं कुछ स्टिचिंग के लिहाज से। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको मैं वो करवा लूँ ओवरलॉक, तो फिर ये सही हो जाएगी इसकी स्टिच। और इसके अलावा ये दूसरा कॉट सूट है, और इसके प्रिंट्स मुझे बड़े ज़बरदस्त लगे, बड़े प्यारे लगे। इसमें छोटे छोटे ये फ्लावर्स बने हुए हैं, और ये ब्लैक पे ये वाइट प्रिंट के ये फ्लावर हैं, तो ये भी बहुत खूबसूरत है। इसका स्टफ़ भी अच्छा है, क्यों सॉफ्ट है, और बड़ा सॉफ्ट सा इसका स्टफ़ है। लेकिन ये कि वही बात है कि बस इसमें इसकी बस स्टिचिंग थोड़ी सी सही नहीं हुई है। लेकिन ओवरऑल जो है इसका जो है फैब्रिक बहुत अच्छा है, बहुत सॉफ्ट है। बस मैं यही देख रही थी कि एक तो रमज़ान की वजह से एक्स्ट्रा काम के लिए टाइम ही नहीं हो रहा है, तो मुझे जाना है पीको करवाने के लिए, एक्स्ट्रा काम के लिए बिल्कुल ही टाइम ही नहीं मिल रहा है। तो और कुछ ओवरलॉक्स भी इस पे कॉट सूट्स के में करवाने हैं मुझे, तो ये सिलाई भी देखें इसकी भी वही है, बस गुजारे के लिए ये वो बस ये हुई है स्टिचिंग। तो इस पे भी सब पे ही मुझे ओवरलॉक करवाना होगा।
तो ये ज़रा सेफ हो जाएंगे फिर। तो ये भी अच्छा था, इसका प्रिंट भी बहुत खूबसूरत है। और इसकी जो है ट्राउज़र, ये देखें बहुत ज़बरदस्त सा इसका ट्राउज़र है। और दूसरा बस यही कि रमज़ान में जो है वो रूटीन के जो काम होते हैं, लेकिन ये कि एक्स्ट्रा जो काम होते हैं उसके लिए फिर टाइम निकालना ज़रा सा मुश्किल हो जाता है। तो मैं हस्बैंड से यही कह रही थी कि मुझे ओवरलॉक करवाना है तो मेरे साथ ले जाएं, तो टाइम निकालना ज़रा मुश्किल हो रहा है। तो बहरहाल एनीवेज़ ये भी एक कॉट सूट है और इसकी भी सिलाई वही है, उसी लिहाज से हुई हुई है। तो लेकिन स्टफ़ बहरहाल ओवरऑल इसका भी अच्छा है, सॉफ्ट है। और इसका भी प्रिंट अच्छा लगा था मुझे, ये ब्लैक और इस पे ग्रीन, सी ग्रीन इस पे हुआ हुआ है प्रिंट आउट। और इसकी भी मुझे ओवरलॉक करवाना पड़ेगा। तो ओवरऑल ये है कि बाकी तीनों कॉट सूट्स जो हैं वो बड़े ज़बरदस्त हैं, बड़े खूबसूरत हैं। और फैब्रिक इनका स्टफ़ बहुत अच्छा है, सॉफ्ट, तो अच्छा है ये। तो बस मैं यही कह रही थी कि एक्स्ट्रा काम के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा है। तो इसके भी ट्राउज़र और इसकी शर्ट पे, दोनों पे ही वो ओवरलॉक मुझे करवाना है। तो यही है। तो इस तरह के कामों के लिए भी अलग से टाइम निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे रखें दुआओं में याद। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।